हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड सीजन 2 के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी को बहुत ही ज़्यादा अपने लेग्स में पेन हो रहा होता है, अपने बैक में। उनके लिए अब खड़ा होना बेहद मुश्किल होता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तायंग चेयर पे आके बैठ जाते हैं। कुकी ने फूड तो सर्व कर दिया था। तायंग बहुत ही आराम से अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे। कुकी के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था। उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। उनका फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अब चक्कर आने लगे। तो उनको अपनी आंखों के आगे ब्लैक डॉट दिखाई देने लगे थे। वो बहुत ही मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे और उनको अपने लेग्स इस समय जेली जैसे फील हो रहे थे कि अगर वो अभी नहीं बैठे तो वो कुछ ही देर में फ्लोर पे गिर जाएंगे। और बस कुकी ने बहुत ही अपने आप को हिम्मत से खड़ा कर रखा था। तायंग फिर कुकी के फेस की तरफ देखते हैं तो वो नोटिस कर पाते हैं कि कुकी इस समय बहुत ज़्यादा पेन में है और उनके लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल है। उन्होंने बहुत ही टाइटली अपने दोनों हाथों को ग्रैब कर रखा था अपने स्टमक के करीब। तायंग समझ पा रहे थे कि कुकी को बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। वो बस कुकी के उस पेनफुल फेस की तरफ देखते हैं। कुकी ने बस बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों को ओपन कर रखा था, पर उनकी आंखें बिल्कुल रेड थी। तायंग जब कुकी के इतने ज़्यादा पेनफुल फेस को देखते हैं, वो सडनली चेयर से खड़े हो जाते हैं। जैसे ही तायंग को ऐसे सडनली खड़ा देखते हैं, कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनका सारा ध्यान तायंग पे चला जाता है कि तायंग ऐसे एकदम से ब्रेकफास्ट को छोड़ के क्यों खड़े हो गए। कुकी सोचने लगते हैं क्या फूड अच्छा नहीं बना है, टेस्टी नहीं है, कहीं तायंग उन पे गुस्सा ना करे कि उन्होंने ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं बनाया। कुकी अपने ही थॉट में बिजी होता है। तायंग जब कुकी की तरफ देखते हैं, वो नोटिस करते हैं कि कुकी अपने विचारों में ही खोए हुए हैं। वो बस कुकी की तरफ ही देख रहे थे। कुकी का ध्यान बस तायंग की तरफ नहीं था, वो डिश की तरफ देख रहे थे कि तायंग अब उन्हें डांटेंगे। पर तायंग खड़े होते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। कुकी को कुछ भी समझ नहीं आता तायंग ने ऐसा क्यों करा। तभी अजूमा आ जाती है और तायंग उनसे कहता है, अजूमा मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और मैं अब कंपनी जा रहा हूँ, मेरा रूम कुकी से कह के क्लीन करा देना। और वो ये कहकर स्माइल कर कर वहां से चले जाते हैं। वो अपनी कार में आके बैठते हैं। जैसे ही तायंग को कुकी बाहर जाते देखते हैं मेंशन से, वो तुरंत ही फ्लोर पे गिर जाते हैं। अजूमा भागती हुई उनके पास आती है और वो देखते हैं कि कुकी को बहुत ज़्यादा फीवर है और वो फ्लोर पे ही गिरे हुए हैं। कुकी को अजूमा हेल्प करती हैं उठने में और वो उन्हें बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे उनके बेडरूम में लेके जाते हैं। कुकी बेड पे आते ही गिर जाते हैं और वो बस बेड पे लेट जाता है। अजूमा उनकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देती है। अजूमा कुकी से कहते हैं कि सन तुम बस थोड़ी देर ऐसे ही जगह रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड को लेके आती हूँ, उसके बाद तुम मेडिसिन ले लेना। कुकी बस कुछ भी नहीं कहता और वो अपनी आइज को क्लोज कर लेते हैं। अजूमा कुकी के लिए फूड को लेने के लिए जाते हैं। बस कुकी थोड़ी देर में ही ऐसे ही सो जाते हैं। दूसरी साइड तायंग बस अपनी कंपनी में बैठे हुए थे और उन्होंने जो कुकी के साथ किया उसके लिए उन्हें गिल्ट तो नहीं था, बट उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा दर्द में। ये कुकी का फर्स्ट टाइम था क्योंकि उन्होंने नोटिस करा था कि कुकी को ब्लीडिंग हुई है बहुत ज़्यादा। तो तायंग समझ पा रहे थे कुकी का फर्स्ट टाइम था तो कुकी को कितना ज़्यादा हार्डली पेन हो रहा होगा और वो थोड़े से परेशान भी हो रहे थे। जेहोप उनके साइड में ही खड़े थे। वो जेहोप उन्हें सारा मीटिंग का शेड्यूल बता रहे थे, पर जैसे कि तायंग का उन पे कोई भी ध्यान नहीं था। वो कुकी के बारे में ही सोच में बिजी थे। वो जेहोप की कोई भी बात जैसे उन्होंने सुनी ही नहीं हो। फिर जेहोप उनसे कहते हैं, सर अभी आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, आपको चलना है। पर तायंग के ऊपर जैसे कोई भी जेहोप की बात का असर नहीं था। वो अपनी ही सीट पे बैठे हुए थे। कुछ देर तक जेहोप ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं, सर हमें जाना होगा। तभी तायंग अपने सेंस में आते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेंशन में डॉक्टर को भेज सकते हो। ये सुनते ही जेहोप थोड़े से हैरान होते हैं कि अभी तायंग ने क्या कहा। फिर तायंग अपने सेंस में आता है और वो कहते हैं, कुछ नहीं, चलो मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। तभी जो उनसे कहते हैं, सर आपने कहा कि मेंशन में डॉक्टर को भेजना है, क्या कुछ प्रॉब्लम है। पर तायंग उन्हें इग्नोर करते हुए कहते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना वर्क पे ध्यान दो। और वो फिर जेहोप के साथ मीटिंग हॉल में चल जाते हैं। पर वो मीटिंग रूम में भी उनका ध्यान बिल्कुल भी मीटिंग पे नहीं था। वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने काम पर। उनके बार बार
कुकी ही ध्यान में आ रहे थे, उनके थॉट में कुकी ही चल रहे थे। उनका कुकी का पेनफुल फेस उनकी आंखों के आगे से जैसे जा ही नहीं रहा था कि कुकी को कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। दूसरी साइड अजूमा रूम में आ जाते हैं और कुकी को बहुत ही मुश्किल से बेड पे बैठाते हैं और उन्हें फोर्सफुली उनको कुछ ब्रेकफास्ट करा देते हैं। उसके बाद वो उन्हें मेडिसिन देते हैं पेन रिलीफ की और फीवर की। कुकी बस वो लेते हैं और वो अपनी आइज क्लोज करके बस बेड पे लेट जाते हैं। वो थोड़ी देर तक ऐसे ही सो जाता है। अजुम्मा बस सारा घर का वर्क कर रही थी, जिससे कुकी अभी पेन में थे, वो कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। दूसरी साइड तायोंग कुकी के लिए वरीड हो रहे थे कि कुकी को पेन हो रहा होगा, वो कैसे सारी चीजें करे, और उन्होंने तो सारे सर्वेंट्स को भी निकाल दिया है, वो कैसे कुकी को मतलब पनिश कर सकते हैं। तायोंग यही सब थॉट में बिजी थे। दूसरी साइड ऑलमोस्ट 4 आवर्स के बाद कुकी की आईज ओपन होती है आफ्टरनून में, तो वो देखते हैं कि अजुम्मा उनके पास ही बेड पे बैठी हुई है। कुकी अपने पास अजुम्मा को देख के उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि फर्स्ट टाइम कोई उनकी इतनी केयर कर रहा है। जब वो बीमार है तो उनके पास बैठा हुआ है। कुकी उनकी तरफ देखते हैं। कुकी अब पहले से बेहतर थे और उन्हें पेन भी नहीं था, क्योंकि पेन रिलीफ उन्होंने ले लिया था, पेन रिलीफ की टेबलेट्स। फिर वो बैठ जाते हैं और वो अजुम्मा की तरफ स्माइल करके देखने लगते हैं और वो अजुम्मा से साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। अजुम्मा भी अब धीरे धीरे कुकी की लैंग्वेज समझने लगी थी। कुकी बस उनसे कहते हैं कि अजुम्मा अब आप बैठे, मैं जल्दी से हाउस के वर्क को कर देता हूँ और आपके लिए कुछ फूड को रेडी कर देता हूँ। अजुम्मा उन्हें मना करती है, पर कुकी फिर भी उनसे कहते हैं नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मुझे इतना पेन नहीं है, अब मेरा फीवर भी ठीक है। और वो अजुम्मा के हैंड को पकड़ के अपने फोरहेड पे रखता है और उन्हें चेक कराता है। अजुम्मा स्माइल करने लगते हैं कुकी की ऐसी क्यूट सी हरकतों को देख के। फिर वो स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ अब लिटिल मास्टर आप बिल्कुल ठीक है। और फिर वो कुकी किचन में आ जाते हैं और वो अजुम्मा के लिए कुछ फूड को रेडी कर देते हैं, लंच को रेडी कर देते हैं। फिर वो तायोंग के रूम में आके देखते हैं, जो कि मेस था। तायोंग ने स्ट्रिक्टली वार्न कर रखा था कि कोई भी उनके रूम में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कुकी को ही परमिशन थी। अजुम्मा तक को अब परमिशन नहीं थी तायोंग के रूम में जाने के लिए। कुकी रूम में जाके देखते हैं कि पूरा रूम मैस है। वो जैसे ही बेडशीट पे देखते हैं, वो वहां पे ब्लड को देख पाते हैं। कुकी को सारी रात के सिनेरियो याद आने लगते हैं, सारी थॉट्स आने लगते हैं, मेमोरीज, और वो बस थोड़ा सा शाय फील होते हैं। फिर वो जल्दी से सारी बेडशीट को चेंज कर देते हैं और रूम को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। अभी भी कुकी के कुछ क्लोथ्स वहां पे पड़े हुए थे। कुकी उन्हें उठाते हैं और सबको हटा देते हैं और तायोंग के भी क्लोथ्स को वो हटाते हैं, लॉन्ड्री के लिए दे देते हैं। वो सारी चीज़ों को क्लीन कर देते हैं, पूरा रूम बहुत ही अच्छे से वो क्लीन करते हैं। फिर वो डिनर के लिए रेडी करने लगते हैं फूड को। और फिर वो ऑलमोस्ट जब अपना सारा डिनर रेडी कर लेते हैं, वो अजुम्मा के साथ बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तभी उन्हें तायोंग की कार का हॉर्न सुनाई देता। तायोंग की कार का हॉर्न सुनते ही कुकी थोड़ा सा नर्वस हो जाते, वो जल्दी से डोर के करीब चले जाते हैं। तायोंग जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो वो कुकी को खड़ा देखते हैं। वो तुरंत ही कुकी के हाथ में अपने कोट को और बैग को निकाल के दे देते हैं। कुकी बस ऐसे ही साइलेंटली खड़े हुए थे, वो अपने सर को झुकाए हुए खड़े हुए थे। तायोंग का ऑर्डर था कि कुकी आते ही उन्हें ये सारी उनसे चीजें ले, उन्हें एक सर्वेंट की तरह सर्व करें हर चीज। और तायोंग बस उनकी तरफ कोल्ड फेस से देखते हैं। वो कुकी के फेस पे नोटिस कर पा रहे थे कि कुकी अब पहले से पेन में नहीं है, उन्हें इतना पेन नहीं हो रहा है और वो पहले से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। पर वो फिर कुछ नहीं कहते हैं, वो फिर धीरे धीरे अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुकी भी उन्हें फॉलो करने लगते हैं। वो पहले स्टडी रूम में जाते हैं, वहां पे तायों का बैग रख देते हैं, लैपटॉप वगैरह रख देते हैं। फिर वो उन्हें एक पपी की तरह फॉलो करते हुए वो रूम में जाते हैं। वो जैसे ही रूम में जाते हैं, तायोंग वहां पे बैठे थे। कुकी उन्हें ग्लास ऑफ वाटर देते हैं। फिर वो वार्डरोब से तायोंग के कंफर्टेबल नाइट क्लोथ्स को लेके आते हैं और वहां पे वो वॉशरूम में अरेंज करने लगते हैं। वॉशरूम को वो अच्छे से बाथ के लिए रेडी कर देते हैं। वो हॉट वाटर से बाथ टब को फिल कर देते हैं। तायोंग कुछ देर तक ऐसे ही कुकी को ये सारे वर्क करते हुए देख रहे थे। अब ये कुकी के लाइफ के डेली रूटीन का हिस्सा थे। तायोंग फिर वॉशरूम में जाते हैं। कुकी जैसे ही वॉशरूम से बाहर जाने लगता है,
तायंग उनके हाथ को पकड़ लेता है और उनसे कहते हैं मुझे शावर में हेल्प करो। कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि अभी भी उनका पेन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उन्हें दर्द तो हो रहा है, बस ये पेन रिलीफ से कुछ ही देर के लिए उनका पेन रिलीफ हुआ है। उन्हें पेन तो वैसे ही हो रहा है, पर वो कुछ नहीं कहते हैं, वो बस तायंग की तरफ देखने लगते हैं। तायंग उनकी तरफ कोल्ड आइज से देख रहे थे। फिर कुकी अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। तायंग अपने सारे क्लोथ्स को हटा देते हैं, अपनी बॉडी को जब वो बिल्कुल नेकेड कर लेते हैं, कुकी उनकी तरफ देख के शर्मा जाते हैं और अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, अपनी आंखों को झुका लेते हैं। तायंग बस उनकी तरफ ही देख रहे थे अपनी कोल्ड आइज से। तायंग के शरीर पर इस समय एक भी कपड़ा नहीं था। तायंग स्लोली बार टब में जाते हैं और वो फिर कुकी की तरफ इशारा करते हैं। कुकी बार टब के बेहद करीब आ जाता है और उसके एज पे बैठ जाते हैं। तायंग उनके हाथ में शावर जेल को देते हैं और बस फिर वो आराम से अपने आइज को क्लोज कर लेते हैं। कुकी धीरे धीरे उनकी बॉडी पे शावर जेल को अप्लाई करने लगते हैं। वो धीरे धीरे उनकी बॉडी को मसाज दे रहे थे, जिससे तायंग को बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा था। कुकी उन्हें अच्छे से क्लीन करने में हेल्प कर रहे थे, उनको शावर में हेल्प करा रहे थे। तायंग इससे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर वो जैसे ही कुकी तायंग की चेस्ट पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को, सॉफ्ट हैंड को रब करने लगते हैं। तायंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे कुकी के हैंड को पकड़ लेते हैं। कुकी इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है और उनकी पूरी बॉडी एकदम से फ्लिंच हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो तायंग की तरफ देखने लगते हैं कि तायंग फिर से उनके साथ ये सब ना कर दे। वो बस तायंग की तरफ अपनी पपी आइज से देख रहे थे। तायंग फिर अपनी आइज को ओपन करते हुए कुकी की तरफ देखता है और उनके हाथ को धीरे धीरे रब करते हुए अपने हाथ से वो अपनी बॉडी को रब करा रहे थे कुकी के हैंड से। उन्होंने कुकी की रिस्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था और वो रब करते करते अपने लोअर पार्ट की तरफ लेके जाते हैं तायंग कुकी के हैंड को। कुकी से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। तायंग के जैसे ही लोअर पार्ट पे कुकी का हैंड टच होता है लिटिल ते पे, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो अपनी आइज को बिग कर लेते हैं कि अभी भी उनका लिटिल मेंबर इतना ज़्यादा हार्ड है और वो इतना ज़्यादा बिग है। तायंग की तरफ कुकी बहुत ही शॉकिंग आइज से देखने लगते हैं। तायंग बस उनकी तरफ अपने फेस को करे हुए थे। वो बस आराम से मौन कर रहे थे। उनके ग्रोल की साउंड आ रही थी। वो बस उनके माउथ की ऐसे सेक्सी साउंड को सुन के कुकी को बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है। उन्हें पसीने आने लगते हैं, उनका पूरा बॉडी पसीने से कवर होने लगता है। वो बहुत ज्यादा डर रहे थे। तायंग उनके हाथ में अपने लोअर पार्ट को दे देते हैं और फिर वो अपनी एक आईब्रो को रेस करते हुए कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी बस डर रहे थे। वो अपने कांपते हुए हाथों से तायंग के लोअर मेंबर को पकड़ लेते हैं और वो बस उनकी तरफ देख रहे थे। वो अपने हैंड को मूव नहीं कर रहे थे। तायंग गुस्से में उनकी तरफ जैसे ही अपनी आईब्रो को रेस करके देखते हैं, कुकी थोड़ा सा डर जाते हैं और अपने हैंड को मूव करने लगते हैं, हैंड की स्पीड को बढ़ाने लगते हैं। तायंग को इससे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, उन्हें अच्छा लग रहा था। कुकी धीरे धीरे अपने हैंड की स्पीड को बढ़ाने लगते हैं, जिससे तायंग एक बार वैसे ही कुकी के हैंड पे ही आ जाते हैं। तायंग अब बहुत ही ग्रोल करने लगे थे, बहुत ही उनके माउथ से सेक्सी आवाजें आने लगी थी। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।